जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेजीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीकेजीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद। सत्यमेव जयते उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 365। जो पृथ्वी है वह सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? जो गीता है किस ग्रंथ का भाग है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। जो गीता है वो महाभारत का एक भाग है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो वंदे मातरम गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप, बड़ा नहीं, ठंडा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माने जाने वाला कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माने जाने वाला कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। जो पारा धातु है उसको लिक्विड मेटल कहा जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस का बना है? सूर्य किस गैस का बना है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जो सूर्य है वह हाइड्रोजन गैस का बना है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के पहले होस्ट कौन थे? कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के पहले होस्ट कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के होस्ट अमिताभ बच्चन थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं?
पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे दो प्रश्न हमारे टेस्ट के हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जवाब भी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।